क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आगे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा व भौतिक शास्त्र का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो ध्रुवों पर जी का मान तो इसका अधिक होता है। गैस समीकरण PV = RT में V है, तो एक मोल गैस का आयतन है। जड़त्व का गुण होता है, तो इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का है। और गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र है, तो M इनवर्स L3T-2। अगला है, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है, तो आवर्त काल। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रतिबल का मात्रक तो N/m² है। बिलियर्ड बॉल की गति द्वितीय गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। G एक अदिश राशि है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है और कार्य एक अदिश राशि है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली आपकी संवेग, तो इसका होगा करनी में 2m के। तरंग की चाल, तो इसका है आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। कोणीय त्वरंग, तो रेडियन इंटू सेकेंड स्क्वायर। अविरतता का सिद्धांत, तो AB = कांस्टेंट। और घूर्णन त्रिज्या, तो करनी में IIM। अगला है गुरुत्वीय त्वरण, तो MLT²। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, त्वरण क्या है, इसका ईसाई मात्रक लिखना है। संवेग का सूत्र लिखिए। हुक के नियम की सीमाएं लिखना है। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है और प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखना है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न जो कि है, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, सत्य होगा। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र mL/T-1 है। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, तो ये आपका सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, तो ये भी सत्य होगा। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 डिग्री 15 के होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न जो कि है, छठा हमारा विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। सातवां, अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। इस तरीके से आपका नौवां, द्रुमान तथा भार में अंतर लिखना है। 10वां हो गया। इस तरीके से सारे प्रश्नों को आपको जल्दी से कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका 13वां प्रश्न, ये होगा आपका 14वां, 15 हो गया। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। ये हो गया हमारा 20वां प्रश्न। तो इस तरीके से कुल 20 प्रश्न दिए रखे हैं, तो इनको सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।